हम देखेंगे लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 एक्ट नंबर 3 ऑफ 1984। और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 16 मार्च 1984 को अधिनियमित हुआ और 28 जनवरी 1984 को यह लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 35वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। इसमें टोटल मिला के 7 धाराएं हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। उपधारा 1 3 उपधाराओं में बांटा गया। उपधारा 1 इस एक्ट का संक्षिप्त नाम लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 है। दूसरी उपधारा विस्तार है संपूर्ण भारत पर। तीसरा यह लागू हुआ माना जाएगा 28 जनवरी 1984 को। अब है इसमें परिभाषाएं जो कि 2 ही हैं, एक रिष्टी की है और एक लोक संपत्ति की है। 2 का में है रिष्टी की परिभाषा का वही अर्थ होगा जो आईपीसी की धारा 425 में है। किस में है? 425 में। ख में है लोक संपत्ति, तो लोक संपत्ति से अभिप्रेत है ऐसी कोई संपत्ति चाहे वह स्थावर हो या जंगम हो जिसके अंतर्गत कोई मशीनरी हो जो निम्नलिखित के स्वामित्व या कब्जे में या नियंत्रण के अधीन हो, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्र प्रांत या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या कंपनी। अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कंपनी या ऐसी संस्था समुत्थान या उपक्रम जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। परंतु केंद्र सरकार इस उपखंड के अधीन किसी संस्था समुत्थान या उपक्रम को तभी विनिर्दिष्ट करेगी जब ऐसी संस्था समुत्थान या उपक्रम का केंद्र सरकार द्वारा अथवा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा अथवा भागतः केंद्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपबंधित निधियों द्वारा पूर्णतः या पर्याप्त वित्त पोषण किया जाता है। प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अब आती है धारा 3। धारा 3 को देखेंगे। ये है लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टी। लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टी धारा 3 में उपधारा 1 जो कोई उपधारा 2 में निर्दिष्ट प्रकार की लोक संपत्ति से भिन्न, जो यहाँ धारा 3 की उपधारा 2 दी गई है इससे भिन्न किसी लोक संपत्ति के बाबत कोई कार्य करके रिष्टी करेगा, उससे भिन्न, तो जैसा कारावास है उसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 5 वर्ष तक और जुर्माना। उपधारा 2 धारा 3 की उपधारा 2 जो कोई ऐसी किसी संपत्ति की बाबत जो कोई ऐसा भवन प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति है जिसका उपयोग हो रहा है जल प्रकाश शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन वितरण या प्रदाय के संबंध में, कोई तेल प्रतिष्ठान, कोई मल संकर्म, कोई खान या कारखाना, कोई लोक परिवहन या दूरसंचार का कोई साधन है या उसके संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति है, कोई कार्य करके रिष्टी करेगा इनमें से इनकी, तो कठोर कारावास जिसकी अवधि होगी 6 माह से कम की नहीं होगी और 5 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु कोर्ट ऐसे कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 6 माह से कम अवधि की कारावास से क्या वह दंडादेश दे सकेगा। परंतु दिया हुआ है धारा 3 का कि उसके निर्णय में जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसे कारणों के तो 6 माह से कम की अवधि तक का कारावास दिया जा सकेगा। अब है धारा 4 अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टी। धारा 4 में तो जो कोई धारा 3 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन कोई अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 साल तक की हो सकेगी। 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 साल तक और प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
परंतु कोर्ट ऐसे विशेष कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे वे कारण तो 1 वर्ष से कम की अवधि तक का कारावास का दंडादेश वह दे सकेगा। धारा 4 के परतुक में 1 वर्ष से कम किसी अवधि के कारावास का दंडादेश और धारा 3 के परंतुक में 6 माह से कम की अवधि कारावास का दंडादेश। अब है धारा 5 जमानत के बारे में विशेष उपबंध। कोई व्यक्ति जो धारा 3 या धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है या उसके लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, यदि अभिरक्षा में कस्टडी में है तो जमानत पर या उसके स्वयं के बंद पत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का अवरोध करने का अवसर दे दिया गया है। धारा 6 में व्यावृत्ति है। इस एक्ट के उपबंध तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, ना कि उनके अल्पीकरण में। मतलब उन नियमों का अल्प करना, कम करने के लिए नहीं होंगे उपबंध। और इस एक्ट के उपबंध तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंध के अतिरिक्त होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, ना कि उनको कम करने के लिए। इस एक्ट की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी किसी कार्रवाई से, चाहे वह अन्वेषण के रूप में हो या अन्यथा, छूट नहीं देगी यदि अधिनियम नहीं होता तो उसके विरुद्ध संस्थित की जाती या की गई होती। धारा 7 में निरसन और व्यावृत्ति, इसकी 2 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अध्यादेश 1984 एक्ट नंबर 3 1984 के द्वारा निरसित किया जाता है। उपधारा 2 ऐसे निरसन के होते हुए उक्त अध्यादेश के अधीन कोई बात या कार्रवाई इस एक्ट के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।